मित्रों, आज हम बताएंगे कि स्नान करते समय निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। तो मित्रों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्नान करते समय आपके जो पितर हैं वो आपके आसपास रहते हैं और जो जल वस्त्र से गिरता है उसको ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर नाराज हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का बल, तेज, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में एक कथा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण गोपियों का चीर चुरा लिए, क्योंकि गोपी जो थी वो नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। जब कृष्ण उनके वस्त्र चुरा लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से गोपियां बहुत अनुनय विनय करती है कि वह उनके कपड़े को लौटा दे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे वस्त्र जो हैं वो वृक्ष पर हैं, पानी से निकलो और अपने अपने वस्त्र को ले लो। निर्वस्त्र होने के कारण गोपियां जल से बाहर आने में अपनी असमर्थता जताती है और बताती है कि वह निर्वस्त्र होकर बाहर कैसे आ सकती है। तो भगवान पूछते हैं कि जब निर्वस्त्र होकर जल में गई थी तब तुम्हें शर्म नहीं आई? जवाब में गोपियां बताती है कि प्रभु उस समय वहां कोई नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह तुम सोचती हो कि मैं नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल, हर जगह, हर समय मौजूद रहता हूं। यहाँ आसमान में उड़ते पक्षी और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूदा जो जीव जंतु हैं वो भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा। जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल देवता वरुण देव भी तुम्हें नग्न अवस्था में देखा और वरुण देवता का अपमान हुआ और तुम उसके लिए पाप के भागी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि आप बंद कमरे में कहीं स्नान कर रहे हैं निर्वस्त्र होकर और कोई आपको नहीं देख रहा है, लेकिन वहां पर मौजूद जो जीव जंतु हैं और भगवान आपको देख रहे हैं। आप अगर नग्न अवस्था में स्नान करते हैं तो आप पाप के भागी होते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।